नमस्कार। यूनिट 3 डे 9 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। द वर्ड एक्सेस मीन्स ज़्यादा होना। एक्सेस डिमांड मीन्स डिमांड का ज़्यादा होना। तो इस केस में एक्सेस डिमांड उस सिचुएशन को कहा जाएगा जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड उस एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जो फुल एम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए। एक्सेस डिमांड मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक्सेस डिमांड इज आल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि एक्सेस डिमांड होगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो इंक्रीज इन प्राइसेस होंगे, और इंक्रीज इन प्राइसेस होंगे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। देयरफॉर एक्सेस डिमांड इज आल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। और ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन उस केस में अराइज होगी जब इकोनॉमी में बियॉन्ड और आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि हमने सीखा पहले के वीडियो लेक्चर में कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, और आफ्टर बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो जब आफ्टर या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होगी। तो एक्सेस डिमांड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ADB माइनस एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट ADF। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है 120 और फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए 100। तो हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से कितनी ज़्यादा है? 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। तो अब एक्सेस डिमांड को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें हम इनकम को या आउटपुट को एक्स एक्सिस पे लेंगे और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को वाई एक्सिस पर लेंगे। इस डायग्राम में ADB एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट है, ADF एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। Now the question is why the situation of excess demand arises? इसके कारण क्या है? कारण तो वही है जो एक्सेस डिमांड मीन्स डिमांड के ज़्यादा होने के कारण है। तो इकोनॉमी में डिमांड कब ज़्यादा हो सकती है? जब कंजप्शन ज़्यादा हो, परचेजिंग पावर ज़्यादा हो। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण एक्सेस डिमांड अराइज होती है। फर्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट की डिमांड ज़्यादा है, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। सेकंड, डिक्रीज इन टैक्स रेट, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर रखे हैं, टैक्स कम करने से पब्लिक की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कंज्यूमर्स ज़्यादा खर्च कर रहे हैं,
इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स प्रोड्यूसर्स का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं। एंड लास्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, और हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ से हमारे इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है। अब हमने रीज़न किए कि एक्सेस डिमांड के कारण क्या है। अब जो अभी हमने रीजंस किए, जो भी कारण किए, उसमें हमने देखा कि जब गवर्नमेंट का, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, मीन्स उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन एराइज होगी। अब इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के कौन से मेथड्स हैं? देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज मॉनेटरी मेजर्स एंड सेकेंड वन इज फिस्कल मेजर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ फिस्कल मेजर्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मॉनेटरी मेजर्स हमने सेकेंड यूनिट के 4th वीडियो लेक्चर में कर लिए हैं। मॉनेटरी मेजर्स में वो मेजर्स आएंगे जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करेगा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और वो कौन से मेजर्स हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स जो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई या वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं, और क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड्स इकोनॉमी में जो क्रेडिट का फ्लो है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसको अफेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमने कर रखे हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये जितने भी हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स के तहत रेट्स किए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो RBI इनको इंक्रीज कर देगा, और जब RBI इनको इंक्रीज करेगा, सेंट्रल बैंक इनको इंक्रीज करेगा, तो बैंक्स की जो लोन एडवांसिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी, बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, और जो परचेजिंग पावर है उसके डिक्रीज होने से प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कम हो जाएगी। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक में सेल कर देगा, जिससे पब्लिक की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। क्वालिटेटिव मेथड्स भी हम कर चुके हैं, इसमें हम मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सैचुरेशन कर चुके हैं यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग के 4th वीडियो लेक्चर में। अब फिस्कल मेजर्स मीन्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, जो खर्चा करती है और जो टैक्स लगाती है, उससे रिलेटेड जो मेजर्स हैं
उनको फिस्कल मेजर्स कहा जाता है, फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। एंड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट टेक फॉलोइंग मेजर्स टू रिड्यूस परचेजिंग पावर एंड टू करेक्ट सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट को परचेजिंग पावर कम करनी है तो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। कौन से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को? जो अननेसेसरी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, और टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। कौन से टैक्सेस को इंक्रीज कर ले देगी? जो हायर इनकम ग्रुप के ऊपर टैक्स लगाती है, उन टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। उन टैक्सेस को इंक्रीज करने से क्या होगा? परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। और डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत जो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो करती है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। अब गवर्नमेंट को क्योंकि मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, परचेजिंग पावर को रिड्यूस करना है, तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से उधार नहीं लेगी या उस डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर देगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस डिमांड, causes of excess demand and measures to correct excess demand। तो अब रिकैप्चुलेशन में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को इनके आंसर के साथ आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक